Okay, here we are with the second video of the polynomial. Okay, second video. So here we have taken one topic, coefficient. Okay, suppose we have a polynomial over here 3x square, polynomial in variable x. What is that? 3x square minus 5x plus 1. ये एक polynomial ले लिए. ठीक है, तो अगर यहाँ कोई बोलता है ये 3x स्क्वायर यहाँ एक टर्म हो गया, माइनस 5x ये एक टर्म हो गया, 1 ये एक टर्म हो गया. टर्म्स को कौन सेपरेट करता है? खाली प्लस और माइनस, बस. तो यहाँ तीन टर्म है. तो अगर कोई बोल दिया व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन दिस पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो कोफिशिएंट निकालने के लिए हम लोग को देखना होगा एक्स स्क्वायर कहाँ है. तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट के लिए तो एक्स स्क्वायर को हाइड कर देंगे. एक्स स्क्वायर कैसे हाइड करेंगे? तो इसके आगे क्या है? +3 है, कुछ नहीं है, मतलब क्या है? +3. तो यहाँ +3 इसका क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट हो जाएगा. ठीक है, अब यहाँ कोई बोला कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 1, कुछ नहीं यानी x टू द पावर 1. कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 1 बोला तो यहाँ पूरा में x टू द पावर 1 यहाँ है, तो x टू द पावर 1 का अगर कोफिशिएंट बोलेंगे तो ये इसको हाइड कर देंगे x टू द पावर 1 को. क्या बचा? 5 नॉट -5 से -5. तो कोफिशिएंट ऑफ x इज -5. ओके, अब यहाँ कोई बोल दिया व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0. x टू द पावर 0 मतलब यहाँ कांस्टेंट, तो यहाँ x to the power 2, यहाँ x to the power 1, यहाँ nothing means x to the power 0. What is the coefficient? Just hide it. +1, +1. Okay. If I will say what is the coefficient of x to the power 3, x cube. x to the power 3 में x cube का coefficient क्या है? यहाँ कहीं x cube दिख रहा है हमको? 0 है, 1 है, 2 है. x cube तो नहीं है. तो what we can do is plus x cube, लेकिन यहाँ x cube तो था नहीं, तो 0. Just multiply it with 0, this part vanish. Okay, so coefficient of x cube is 0, means the term is not present there. Multiplying this vanish. Ultimately we will get p of x is equal to 3x square minus 5x plus 1. Okay, let's move to next topic, degree of a polynomial in one variable. कोई भी पॉलिनोमियल है एक वेरिएबल में, यानी x ही वेरिएबल है तो x ही रहेगा, y है तो y ही रहेगा. ठीक है, एक वेरिएबल में कोई पॉलिनोमियल है तो उस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा? तो डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन दैट पॉलिनोमियल. उस पॉलिनोमियल में जो x, जहाँ वेरिएबल है x, उसका जो सबसे ज़्यादा पावर होगा उसी को हम लोग डिग्री बोलेंगे. जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग यहाँ 3x + 1 लिख रहे हैं तो यहाँ वेरिएबल x है, तो x का हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? डिग्री हो जाएगा 1. यहाँ y का पावर 1 है, y का पावर 2 है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है? ये 2 है, तो यहाँ डिग्री हो जाएगा 2. यहाँ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल क्या है? u. पॉलिनोमियल इन वेरिएबल u, ये पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x. तो पॉलिनोमियल इन वेरिएबल u का हाईएस्ट पावर, तो यहाँ u का पावर 1 है, यहाँ u का हाईएस्ट पावर कितना है? 3. तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल 3 हो जाएगा. ठीक है, अगर इसमें बोलेंगे हम लोग इसका डिग्री क्या होगा, तो मैनी ऑफ यू विल से डिग्री डायरेक्टली 3. मैनी ऑफ यू विल से, बट दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल का ही ना डिग्री निकलता है, तो ये पॉलिनोमियल है क्या? नहीं है. इसका यहाँ पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो ये पावर क्या हो जाएगा? x का पावर -1 हो जाएगा. -1 हो जाएगा तो ये पावर होल नंबर नहीं आया, यानी पॉलिनोमियल ही नहीं है. पॉलिनोमियल ही नहीं है तो डिग्री का बात ही नहीं करेंगे हम लोग. ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल को हम लोग कैसे क्लासीफाई करेंगे? तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल हम लोग का पहला है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स. पहला बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, कि पॉलिनोमियल में कितना टर्म है? 1 टर्म है, 2 टर्म है, 3 टर्म है, 4 टर्म है, उस हिसाब से हम लोग पॉलिनोमियल को बांटेंगे. तो पहला है मोनोमियल. मोनोमियल तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें हम लोग के पास सिंगल टर्म रहेगा, ओनली 1 टर्म, जैसे x, या फिर खाली 5, या फिर खाली x स्क्वायर, बस सिंगल टर्म, देन इट विल बी ए मोनोमियल. तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोनोमियल. वैसे ही 2 टर्म रहेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बाइनोमियल. ठीक है, दिस इज बाइनोमियल, 2 टर्म्स. 3 टर्म रहेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल. दिस 3 टर्म्स, ट्राइनोमियल. हियर ऑल्सो 3 टर्म्स, इट इज ट्राइनोमियल. ओके, और
और 4 टर्म रहेगा वी विल बी टेलिंग इट क्वाड्रिनोमियल। क्या बोलेंगे? क्वाड्रिनोमियल। तो 1 2 3 4 4 टर्म है हम लोग के पास, तो ये क्या हो जाएगा? क्वाड्रिनोमियल। ओके, तो पहला 1 टर्म वाला मोनोमियल, 2 टर्म वाला बाइनोमियल, 3 टर्म वाला ट्राइनोमियल, 4 टर्म वाला क्वाड्रिनोमियल। ओके, नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के हिसाब से हम लोग पॉलिनोमियल को कैसे क्लासिफाई करेंगे? अगर डिग्री 1 रहेगा तो उसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल में डिग्री यानी एक्स का जो हाईएस्ट पावर होगा, जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होगा, वो अगर 1 रहेगा, जैसे ये एक्स का हाईएस्ट पावर 1 है, इसका मतलब डिग्री 1 है। डिग्री 1 मतलब लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, नाउ अगर डिग्री 2 है यानी एक्स का हाईएस्ट पावर अगर 2 है, उसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री 2 मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वैसे डिग्री 3 को क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, और डिग्री अगर 4 है तो इसको डिग्री 4 है इसको बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक। बाई मीन्स 2, क्वाड्रेटिक मीन्स 2, बाई 2 2 मिल के 4। तो डिग्री अगर 4 है यानी एक्स का हाईएस्ट पावर 4 है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हम लोग देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री में, अगर डिग्री 1 रहा तो लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 रहा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 रहा तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, और डिग्री 4 रहा तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, कि देयर आर सम मोर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। और कुछ टाइप्स है पॉलिनोमियल का, जैसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कोई पॉलिनोमियल में खाली 7 दिया है बस, और कुछ नहीं दिया है, तो ये हम लोग यहाँ मतलब कुछ वेरिएबल लिंक्ड नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। या फिर बोलेंगे इसमें एक्स का पावर कुछ नहीं, मतलब क्या है? एक्स का पावर 0 है। एक्चुअली 7 को हम लोग लिख सकते हैं 7 इंटू 1, और 7 ऐसे लिखा गया, और कोई भी चीज़ का पावर 0 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। एक्स टू द पावर 0 क्या हो गया? 1। तो इसमें ये हो गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, 3 ये भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल, -3/2 ये भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो अब कोई अगर बोलता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, इसका डिग्री क्या होगा? डिग्री मतलब हम लोग क्या जानते हैं? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल का जो सबसे ज़्यादा पावर होता है, तो यहाँ वेरिएबल का पावर क्या है? कुछ नहीं है, मतलब 0 है। यहाँ एक्स का पावर कुछ नहीं, मतलब क्या है? 0 है। तो चीज़ का पावर 0 1, 3 इंटू 1 3 दे देगा। तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? हाईएस्ट पावर वेरिएबल का 0। यहाँ एक्स का पावर कुछ नहीं यानी क्या है? 0 है। तो डिग्री इसका क्या हो गया? 0। ओके, नाउ और नेक्स्ट टॉपिक इज जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल सीधा खाली 0 को हम लोग बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। 0 बस, और कुछ नहीं रहना चाहिए, तो वो हो जाएगा जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, अब अगर कोई बोलता है जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, तो वन कैन से दैट 0 को हम लोग लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 0। ठीक है, एक्स टू द पावर 0 क्या होगा? 1। 1 इंटू 0 क्या दे देगा? 0 दे देगा। तो इस हिसाब से आप लोग बोल दीजिएगा डिग्री क्या है? 0 है। लेकिन इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 0 इंटू एक्स टू द पावर 1। ऐसे भी करेंगे तो x इंटू 0, कोई भी चीज़ 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या दे देगा? 0 दे देगा। अगर कोई इसको लिखता है तो उसमें x का हाईएस्ट पावर क्या आ गया? 1 आ गया, तो उस टाइम में डिग्री क्या बोल देगा? 1 बोल देगा। अब 0 को लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स स्क्वायर, ये भी 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 दे देगा। तो अब यहाँ पे बोल दोगे कि x का पावर 2 आ गया, तो हाईएस्ट पावर यहाँ क्या हो जाएगा? 2, तो डिग्री 2। तो ऐसा कोई हम एक नंबर बोल पा रहे हैं क्या डिग्री में? नहीं बोल पा रहे। अब 0 इंटू एक्स टू द पावर कोई 5 बोल दिया, तो ये भी 0 होगा। तो आप बोलिएगा अब यहाँ डिग्री 5 है, डिग्री 5। तो हम लोग कोई एक नंबर जब नहीं बोल पा रहे डिग्री के लिए, इसका मतलब इसका डिग्री नॉट डिफाइंड है। तो जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ओके, ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल का हम लोग जनरल रिप्रेजेंटेशन करेंगे ऑफ डिग्री n इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल डिग्री n है और वन वेरिएबल में, वन वेरिएबल यानी x खाली वेरिएबल लेंगे और उसका डिग्री क्या रहेगा? n रहेगा। उसका जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? इसका हम एक एग्जांपल देके जैसे समझा रहे हैं यहाँ पे। अगर यहाँ डिग्री 4 है, सपोज दिस इज द पॉलिनोमियल डिग्री 4, 3x टू द पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस 1। तो हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखते हैं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए पहले इसको 3x टू द पावर 4 लिख लेंगे। पावर 4 के बाद पावर 3 वाला आएगा, तो माइनस यहाँ एक्स क्यूब है कुछ नहीं यानी 1x क्यूब है, 1 इंटू एक्स क्यूब, ये 1 इंटू एक्स क्यूब। फिर एक्स स्क्वायर यहाँ है क्या? एक्स स्क्वायर नहीं है, तो इसको हम लोग लिख देंगे प्लस 0x स्क्वायर।
तो इससे क्या होगा, 0 से मल्टीप्लाई होकर ये एक्स स्क्वायर वाला खत्म हो जाएगा। तो यहाँ सिंगल एक्स था क्या, सिंगल एक्स भी नहीं है, तो इसको क्या लिख लेंगे, +0 इंटू एक्स। तो 0 इंटू एक्स लिख लिए, और लास्ट में एक्स का पावर यहाँ 1 है, फिर कांस्टेंट टर्म आ जाएगा +1। तो ऐसे पावर 4, फिर पावर 3, फिर पावर 2, फिर पावर 1, यहाँ कुछ नहीं यानी पावर 0। ओके, तो ये हुआ डिग्री 4 का। तो अभी यही चीज हम लोग को डिग्री n के लिए करना है। डिग्री क्या के लिए करना है, n के लिए। तो अगर डिग्री n के लिए हम लोग करेंगे, तो जैसे यहाँ पावर 4 था तो x का पावर 4 से चालू हुआ, तो डिग्री अगर यहाँ n है तो यहाँ डिग्री n है, तो यहाँ x का पावर किससे चालू होगा, n से चालू होगा। फिर 4 के बाद 3 यानी एक कम हुआ, तो 4 में से 4 - 1 3, ठीक है। तो यहाँ n है तो उसके बाद यहाँ क्या आएगा, x टू द पावर n - 1, एक कम आएगा। उसके बाद क्या आएगा, x टू द पावर n - 2 आएगा, ठीक है। और से घट घट के यहाँ क्या है, 3 2 1 0, ऐसे लास्ट में चल जा रहा है। तो प्लस हम लोग ऐसे ही कर लेंगे, यहाँ फिर मान लेते हैं एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ सिंगल एक्स, और फिर यहाँ कुछ कांस्टेंट आ जाएगा, यानी एक्स टू द पावर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ बीच में ऐसे चलेगा। ओके, अब यहाँ हम लोग को और एक चीज देखना है, हो सकता है यहाँ एक्स का पावर 4 के आगे कुछ मल्टीप्लाई हो नंबर, यहाँ भी हो सकता है एक्स का पावर n के आगे कुछ मल्टीप्लाई हो। तो हम लोग यहाँ कुछ मल्टीप्लाई कर देते हैं, सपोज a0 मान लेते हैं इसको। a0 कोई नंबर होगा, a0 क्या होगा, कोई नंबर होगा। यहाँ हम इसको 0 से चालू किए, यहाँ a1 मान लेते हैं, यहाँ क्या मान लेते हैं, a2 मान लेते हैं। तो ऐसे जा जाके यहाँ पर भी कुछ आएगा। तो इस एक सीक्वेंस फॉलो हो रहा है कि 0 और n दोनों का ऐड करने से क्या आ रहा है, n आ रहा है। यहाँ 1 और -1 कट के क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। 2 और -2 कट के क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। यानी ये वाला और ये वाला को जोड़ने से इसका सफिक्स में जो है और इसका पावर में जो है उसको जोड़ने से हमेशा n आ रहा है। इसका सफिक्स में जो है, इसका पावर में जो है, दोनों को जोड़ने से n आ रहा है। तो यहाँ पर भी हम लोग ऐसे लिखेंगे, तो a, ठीक है, हम लोग को n लाना है तो n ला दिए, लेकिन यहाँ 2 है तो हम लोग क्या देंगे, -2, ताकि -2 + 2 हट जाके n दे देगा। यहाँ x का पावर 1 है तो an-1, और यहाँ x का पावर 0 तो डायरेक्ट an, जोड़ के क्या आ रहा है, n आ रहा है, ठीक है। तो ये हुआ जनरल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब यहाँ पे और एक चीज़ ध्यान देना है कि अगर इसका डिग्री n है, अगर इसका डिग्री क्या है, n है, तो ये वाला टर्म एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी ये होना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि ये गायब हो जाएगा। अगर ये गायब हो जाएगा तो पावर हम लोग का हाईएस्ट वाला क्या हो जाएगा, n-1, है ना। इसको गायब नहीं करना है। तो कभी गायब हो सकता है जब a0 0 हो। अगर a0 0 होगा तो ये गायब हो जाएगा, लेकिन हम लोग तब डिग्री n-1 हो जाएगा। लेकिन हम लोग लिखे क्या है, डिग्री n है, डिग्री n है, मतलब इसको रहना है, मतलब a0 जो है वो 0 नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ कुछ भी 0 हो सकता है, और a0 a1 a2 ये सब क्या है, an ये सब क्या है, ऑल आर नंबर्स था ना, आगे में हम लोग नंबर लेते हैं ना, तो ऑल आर रियल नंबर, क्या है, रियल नंबर। लेकिन उसमें पहला टर्म कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोग का जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गया पॉलिनोमियल का सिंगल वेरिएबल में, जिसका डिग्री क्या है, n है, ठीक है।